नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस तरीके से इखलाक खान और संतोष रेणु यादव ने एक बच्चे को लेकर खेसारी लाल यादव को फंसाने की कोशिश की थी और लगातार कई सारे उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो वहीं खेसारी लाल यादव को कई सारी धमकियां भी मिली थी। साथ में अगर मैं बात करूं तो उनके नंबर को भी वायरल किया गया था और उनको पूरी के पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इन सारे मामलों के बाद जिस तरीके से उनके मैनेजर विवेक सिंह ने आकर खुलेआम इस तरीके की बातें की, प्रणव ने बात कर जो उनके काफी ज्यादा सहयोगी हैं प्रणव, उन्होंने फोन पर बात करके प्रिंसिपल से लगातार तमाम ऐसी बातें बोली थी। इसके बाद से और भी कई सारे लोग खेसारी लाल यादव के समर्थन में आए थे और उन्होंने अपील की थी कि काम पर ध्यान दें, कोई भी बच्चा एग्जाम नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग सारा मेंटेन कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस पर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है और ऑलरेडी आपने देखा होगा। लेकिन जिस तरीके से मेन चीज खेसारी लाल यादव को बदनाम करना है, खेसारी लाल यादव को बदनाम कर दिया जाए, कॉन्स्पिरेसी रचना कंट्रोवर्सी में लाया जाए और उसको बदनाम कर कर गिरा दिया जाए ताकि इसी में वो मेंटली टॉर्चर रहे और काम ना करे, और जब काम ना करे तो अपने आप जो है गिर जाएगा। लेकिन खेसारी लाल यादव ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मुझे कोई दबाने की कोशिश करेगा और मैं दब भी जाऊंगा। इस बातों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसका नाम है भोजपुरी गॉसिप। जी हाँ, भोजपुरी गॉसिप पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कि वो हर बातों का जवाब बखूबी तरीके से दिया है, जिसको सुनने के बाद शायद उनके जो विरोधी होंगे वो अपने आप ठंडा पड़ जाएंगे, अपने आप शांत पड़ जाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारी चैनल यानी कि भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा था कि मुझे पता है कि कौन से बच्चों को कितना जाता है, कितना नहीं जाते हैं, और ये किसी को जानने की जरूरत नहीं है। रही बात मेरी, तो मैंने ही भोजपुरी इंडस्ट्री में शुरुआत की थी कि भोजपुरी कलाकार भी किसी की मदद कर सकता है, भोजपुरी कलाकार भी किसी गरीब लोगों का सेवा कर सकता है। भोजपुरी कलाकार जो है वो कहीं ना कहीं बाढ़ से पीड़ित लोगों को, मजदूर को, गरीबों को जिस तरीके से दिक्कतें होती है, ठंडी में कंबल बांटना होता है, उसकी शुरुआत मैंने की थी। और ये मेरी जीत है कि मेरे के अलावा जो है कई सारे लोग इस चीज में हाथ बढ़ाने लगे हैं, कई सारे लोग काम करने लगे हैं, कई सारे लोग कंबल बांटने हैं, कई सारे लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी जीत है कि हमने इस काम को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली, इस काम को अपनाया और उसके राह पर अगर हजारों लोग चल रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। रही बात, तो आप देखते होंगे कि किसी की भी शिकायत नहीं आती है, लेकिन एक बात को लेकर काफी ज्यादा शिकायत आ रही थी और वही जो गया वाला मैटर है बच्चों का फीस को लेकर, उस चीज को लेकर जो है कहीं ना कहीं लगातार बातें हो रही है। उन्होंने कहा कि मैंने सहारा दिया, मैंने किसी को सहारा दिया तभी विवाद हो रहा है, मैं सहारा देता ही नहीं तो हमारे ऊपर क्यों विवाद होता। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों का कोरोना के बाद से जिस तरीके से स्कूल बंद था तो मैं फीस क्यों दूं उनका, और ऐसे रोड पर ले जाकर मैं फीस फेंक दूं क्या, इस प्रकार की चीजें उन्होंने कही, जिसको लेकर लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उनकी फीस जमा नहीं है पिछले 1 साल से, ऐसी बातें सामने आ रही थी। जिस तरीके से संतोष रेणु यादव और इखलाक खान ने इस तरीके को लेकर बोला था और उसको लेकर खेसारी लाल यादव ने बखूबी खूबसूरत तरीके से जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि 5 लोग हैं, झुंड में भों भों करते रहते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, उनको भौंकने दीजिए, हमारा काम है, हम कम कर रहे हैं। कितने लोगों को जाता है, कितने लोगों को नहीं जाता है, मैं भली भांति समझता हूं और हर चीजों को मैनेज कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाथी हूं मैं, मेरे को कोई नहीं गिरा सकता है, मैं जब चलता हूं तो पीछे कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं, फिर भी वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। उस तरीके का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और उन्होंने ये भी कहा कि माता सीता जो इतनी बड़ी देवी थी, उनको जब हमारे इस समाज के लोग ने इस प्रकार की भली भांति चीजें कही तो हम क्या ही चीज है, हम तो इंसान हैं और उनका बनता है, करने दीजिए, उनका भी रोटी जोड़ी चलता है, करने दीजिए, हमको बदनाम कर अगर वो खुश है तो करने दीजिए, लेकिन हमें पता है कि किसके साथ कौन सा काम करना है, कौन सा काम किसके साथ कर रहे हैं, ये बखूबी हम जानते हैं। और उन लोगों के गालों पर तमाचा मारा है जो खेसारी लाल यादव को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और तमाम ऐसी बातें बोलते हैं जिसको लेकर हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा होती रहती है। तो उन्होंने इस तरीके का जवाब खूबसूरत तरीके से मोहम्मद इखलाक खान जो है उसको और संतोष रेणु यादव को दिया है। बाकी इस बात से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।